दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाया। बीजेपी के मुताबिक अरुण जेटली के खिलाफ मानहानि मुकदमे की पैरवी के लिए केजरीवाल 3 करोड़ 42 लाख की रकम देना चाहते हैं और वो भी दिल्ली सरकार के खजाने से। इस बारे में मनीष सिसोदिया ने पैसों के लिए एक चिट्ठी भी लिखी। बड़ा सवाल ये कि जनता के पैसे का इस्तेमाल केजरीवाल को किसने करने के लिए दिया। केजरीवाल के वकील को पैसे का भुगतान होगा या नहीं, इस पर दिल्ली के एलजी ने कानूनी राय मांगी है। सिर्फ 2 साल के शासनकाल में ही अरविंद केजरीवाल को अपने कई मंत्रियों को हटाना पड़ा। उनके कई नेताओं पर भ्रष्टाचार और गलत आचरण के आरोप लगे और अब उस लिस्ट में खुद केजरीवाल भी शामिल हो चुके हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलन से इसका जन्म हुआ। इस देश की राजनीति बदलने के लिए बनी। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, मतलब भ्रष्टाचार से समझौते का सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर ऐसा आरोप लगाया है जो अगर सच साबित हुआ तो दिल्ली की जनता के साथ केजरीवाल का सबसे बड़ा धोखा सामने आएगा। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल डीडीसीए मामले में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि केस का कानूनी खर्च सरकारी खजाने से चुकाना चाहते हैं और इसे लेकर उनकी सरकार के लॉ डिपार्टमेंट ने एलजी अनिल बैजल को चिट्ठी लिखकर मंजूरी भी मांगी है। चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जेटली मानहानि केस में कानूनी खर्चों के बिल के भुगतान की मंजूरी मांगी गई है। आरोप है कि दिल्ली सरकार के लॉ डिपार्टमेंट को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी लिखी थी जिसमें कहा गया था कि केजरीवाल सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी को केस लड़ने के लिए सरकारी खजाने से 3 करोड़ 42 लाख रुपए देना चाहते हैं। लॉ डिपार्टमेंट ने कहा कि इस पर उसकी नहीं बल्कि जीएडी यानी सामान्य प्रशासनिक विभाग और उपराज्यपाल से मंजूरी की जरूरत है। इस पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि फाइल को उपराज्यपाल के पास भेजने की जरूरत नहीं और फाइल को सिर्फ जीएडी के पास भेजा जाए। इसके बाद जीएडी के प्रमुख गोपाल राय ने फाइल मंजूर कर दी। हालांकि प्रक्रिया के तहत ये फाइल उपराज्यपाल के पास भी गई। सूत्रों के मुताबिक अब उपराज्यपाल ने सॉलिसिटर जनरल से कानूनी राय मांगी है। राम जेठमलानी केजरीवाल की तरफ से 13 बार अदालत में पेश हुए। जेठमलानी ने इसके लिए 1 करोड़ रुपए का रिटेनर और हर सुनवाई में कोर्ट में पेश होने के लिए 22 लाख रुपए की फीस रखी है। खास बात यह है कि जब अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ डीडीसीए मामले में मानहानि का केस किया था तब जेठमलानी ने ऐलान किया था कि वो केजरीवाल का केस मुफ्त में लड़ेंगे। बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने ट्वीट कर कहा है कि केजरीवाल निजी केस में जनता के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जनता के साथ धोखा है। आपको बताते हैं कि मानहानि का ये पूरा मामला क्या है। अरुण जेटली ने दिसंबर 2015 में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक वाजपेयी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। जेटली का दावा था कि इन लोगों ने डीडीसीए से जुड़े मामले में उनके खिलाफ झूठे और अपमानजनक बयान दिए हैं। आप नेताओं ने जेटली पर डीडीसीए में वित्तीय गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। जेटली साल 2013 तक लगभग 13 साल डीडीसीए के अध्यक्ष रहे थे। पिछले महीने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले में केजरीवाल और दूसरे आप नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। मामले की अगली सुनवाई 20 मई को है। केजरीवाल ने हाल के चुनाव में कई राज्यों में अपनी पार्टी का प्रचार किया और इसके लिए दिल्ली की जनता के खजाने को लुटा दिया। बीजेपी का कहना है कि अब केजरीवाल को अपने उसूल और आदर्श याद नहीं आते हैं जिसका वो ढिंढोरा पीटा करते थे। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अगर 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को दांव पे लगाना पड़े तो 100 बार क्या 1000 बार भी अपनी सरकार को दांव पे लगाने के लिए तैयार है। और मुख्यमंत्री की कुर्सी तो क्या, अगर अपनी जान देश के लिए देनी पड़े तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। सादगी और दिखावा करने वाले केजरीवाल अब ये क्यों नहीं बताते कि अपनी इमेज के लिए उन्होंने इतना महंगा वकील क्यों रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।